नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ट्रेडिंग तंत्र निफ्टी इंडेक्स वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। जानता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिनों बाद बना रहा हूँ बिकॉज मेरे फैमिली में कुछ हेल्थ कंडीशन रिलेटेड इश्यूज थे। उसके वजह से टाइम नहीं मिल पाया जो मैं वीडियो बना सकूँ, बट नाउ चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। तो आज डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी की परफॉर्मेंस कैसी होगी, निफ्टी किस तरफ मूव कर सकता है, किस तरफ नहीं। तो जैसा कि हम निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो में हमेशा तीन चीजें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो साइकोलॉजिकल सिनेरियोज है, सेकंड चार्ट पे, और थर्ड इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इवेंट्स को। तो पहले समझ लेते हैं साइकोलॉजिकली इस वक्त मार्केट में हो क्या रहा है। अगर आपको मेरी अक्टूबर की वीडियो याद होगी तो मैंने उसी टाइम कह दिया था कि फरवरी, मार्च या अप्रैल तक करेक्शन चल सकती है, बट अब लग रहा है कि करेक्शन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। उसके लिए मैं आपको जेपी मॉर्गन का रेफरेंस दे दूंगा, जिन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि फरवरी में या निफ्टी की ऑलमोस्ट करेक्शन हो चुकी है। जेपी मॉर्गन ये बात आज कह रहा है, बट मैंने आज से अक्टूबर के मंथ में 2024 में ही आप लोगों को बता दिया था कि फरवरी या मार्च तक तो करेक्शन चल ही सकती है, और एट मैक्स अप्रैल तक। वीडियो अभी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो को। नाउ साइकोलॉजिकली समझ लेते हैं क्या होता है। जब भी हमें एक लंबी रेस चलनी होती है, तो लंबी रेस अगर आपको एज अ ह्यूमन बीइंग भी चलनी, तो आप कैसे चलेंगे? पहले आप फास्ट चलेंगे, फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर चलेंगे। तो अगर आप निफ्टी की परफॉर्मेंस देख लेंगे लास्ट ईयर दिसंबर में, मतलब 2023 की बात कर रहा हूँ, दिसंबर 2023 से सितंबर 24 तक अगर आप मार्केट को देखें तो बहुत ही बड़ी चाल आई है। जब भी मार्केट ऐसी बड़े मूवमेंट्स देते हैं तो उन्हें कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करना पड़ता है। तो ये जो कंसोलिडेशन वहां पे स्टार्ट हुई थी, तभी मैंने कह दी थी कि अब ये कंसोलिडेशन शायद फरवरी, मार्च या अप्रैल तक जाएगी एट मैक्स। कंसोलिडेशन हुई है, उसी टाइप की कंसोलिडेशन हुई। यहाँ से निफ्टी फिर एक बड़े मूवमेंट की तरफ जा सकता है, या यहाँ से अब भी करेक्शन बढ़ सकती है। तो ये दो सिनारियो है, हम दोनों सिनारियो को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब साइकोलॉजिकली मैं आपको एक और चीज अज्यूम करने, लेट्स सी अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, तो माउंट एवरेस्ट पे अगर आपको चढ़ना, आप जैसे जैसे पीक की तरफ जाएंगे तो आपका मेन मोटिव क्या होगा? आपके पास जो लगेज, आपने जो बैग लिया, उसमें से जो अननेसेसरी चीजें आप उसको निकाल फेंके बाहर। जैसे टेंट जरूरी है, खाने पीने का सामान जरूरी है, कुछ मेडिसिन जरूरी है, बट जो अननेसेसरी चीजें आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे आप उसे अपने बैग से बाहर निकाल के फेंकने। निफ्टी ने भी ठीक यही किया है। जब 2023 दिसंबर मंथ में निफ्टी ने चलना चालू किया था, तो बहुत से ऐसे लोग जिन्हें बस पैसे डबल करने, ट्रिपल करने से मतलब होता है, सब निफ्टी में जुड़ गए थे, शेयर्स खरीद रहे थे, एसआईपी कर रहे थे। मुझे एसआईपी वाले से प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत सारे स्पेक्यूलेटर्स थे, और जो कमजोर हाथ में कहूंगा वो सब मार्केट में आ गए थे। मार्केट को यूजुअली ऐसे लोग पसंद नहीं होते। मार्केट चाहता है कि जो कमजोर हाथ है वो मार्केट से निकल जाए। तो ये जो ड्रॉप आया था, उसमें आप देखेंगे तो बहुत से कमजोर हाथ बाहर। आपके भी बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में या फ्रेंड्स ने मैसेज किया होगा, मुझे भी काफी मैसेजेस आए थे कि क्या हो गया है, पूरा प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, निकल जाना चाहिए क्या? एटलीस्ट जो इन्वेस्ट किया है वो तो बच जाएगा, लॉस में नहीं निकलूंगा। 20% का प्रॉफिट था, 30% का प्रॉफिट था पोर्टफोलियो में, सब जीरो हो चुका है। तो जब भी एक ऐसा मोमेंट आए तो समझिए मार्केट वहां पे अपना करेक्शन कर चुका। अलॉन्ग विथ एक जो न्यूज है जिसने मुझे इस बात पे ट्रस्ट करने पे और ज्यादा भरोसा किया, वो ये है कि जो फरवरी का मंथ है उसमें कुछ 53,000 डीमेट अकाउंट्स क्लोज हुए। इसका मतलब जो लोग मार्केट में बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक थे, इंटरेस्टेड थे, उन्होंने मार्केट छोड़ दिया है। और निफ्टी भी ऐसा ही चाहता है कि जो कमजोर हाथ है वो बाहर हो जाए। तो ये न्यूज मुझे ट्रिगर करती है ये कहने में कि शायद करेक्शन फिनिश हो चुकी है, बट फिर भी हमें चार्ट्स को फॉलो करना है। अगर मार्केट यहां से और नीचे जाएगा तो हमें मार्केट से दूर रहना है, इन्वेस्ट करने से थोड़ा बचना है। और अगर मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो हमें फिर से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और वहां डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट। तो चलिए क्विकली समझ लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में कैसी निफ्टी की परफॉर्मेंस हो सकती है, निफ्टी कहाँ पे मूव कर सकता है। क्या अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मैंने 22 दिसंबर को वीडियो बनाई थी तो हम यहाँ कहीं थे आसपास, इसके आसपास मैंने ये लाइन डाल के रखी थी, कहा था कि इसके नीचे मार्केट गया तो बहुत बड़ा ड्रॉप आ सकता है, इसके नीचे गया और यहाँ पे एक छोटा सा ही कंसोलिडेशन हुआ। और अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि जो फरवरी, मार्च या अप्रैल का महीना होगा वहां तक निफ्टी की करेक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो मुझे भी अब थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि कंप्लीशन हो चुकी है। दो सिनेरियो है, हम लोग दोनों ही सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। या तो मार्केट यहाँ से अब सीधे सीधे ऊपर जाएगा, या फिर ये एक बस बाउंस है जिसके बाद मार्केट को इवेंचुअली नीचे आना। तो चलिए पहला सिनेरियो समझ लेते हैं जहां मार्केट को ऊपर जाना। तो अगर आप लोगों में से किसी को न्यू वेव समझती होगी तो आपको पता है करेक्शन तीन पार्ट में होती है।
तो वो जो करेक्शन होती है वो ए बी सी होती है। तो ये था ए, ये हो गया बी और ये कंप्लीट सी। और जो सी वेव होती है उसमें खुद ही 3 स्ट्रक्चर होते हैं, वो है ए बी और सी। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ मोटा मोटी करेक्शन पूरी हो चुकी है, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, बट ये अब नीचे क्यों आ रहा है? तो यूजुअली जब पहली लेग लगती है एलिट वीक के ए बी सी डी वाली, तो वहां पे जो पहली लेग होती है उसका 38 से 62% बहुत रेयर, बट 38 to 50% का करेक्शन होता है फिबोनाची में। तो चलिए देख लेते हैं। अगर मैं इस टॉप से अगर ये मानूं कि ये करेक्शन का जोन स्टार्ट हो चुका है, तो ये देखिए जो 38% की करेक्शन है, ऑलमोस्ट जो फ्राइडे मार्केट क्लोज हुआ है तो यहाँ आके गया है। नाउ जैसे कि दिल्ली के इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं, बीजेपी जीत चुकी है और मार्केट में थोड़ा बहुत सेंटिमेंट है कि मंडे मार्केट काफी अच्छा गैप अप खुलेगा और ऊपर ही जाए। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है बिकॉज इसने ए वेव की जो फर्स्ट लेग है, मतलब पहली ए और बी, वो उसने कंप्लीट कर दी है, अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। बट आपको अल्ट्रा बुलिश कब होना है? जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बनती है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो हम वापस से एक अपवर्ड मूवमेंट में चालू हो जाएंगे और निफ्टी ने ऑलमोस्ट करेक्शन पूरी कर ली है। जेपी मॉर्गन को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी बोला है कि निफ्टी फरवरी में करेक्शन कंप्लीट कर लेगा या कंप्लीट करने के आसपास है। जेपी मॉर्गन ये न्यूज आज दे रहा है, मतलब फ्राइडे के आसपास उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। बट अगर आपको मेरी अक्टूबर की वीडियोस याद होगी तो वहां मैंने कहा था कि फरवरी मार्च तक करेक्शन हो सकती है। तो ये था कंप्लीट फर्स्ट सिनेरियो। अब सेकंड सिनेरियो डिस्कस कर लेते, क्योंकि मार्केट को यहाँ नीचे आना ही नहीं चाहिए था। ये जो मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी इसके नीचे नहीं आना चाहिए था, यहीं कहीं कंसोलिडेशन करके या थोड़ा सा इसके नीचे आके, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंडल्स है वैसा फॉर्मेशन होना चाहिए। बट यहाँ पे इसने ठीक ठाक टाइम बिताया है। तो जो सेकंड सिनेरियो है नीचे आने का, वो ये हो सकता है कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन हो और मार्केट यहाँ से सीधे नीचे ही जाए और नीचे की तरफ 22,000 को जाके टच करे, बिकॉज ये जो फॉर्मेशन हुई है वो 22,000 के आसपास की हुई है। तो जो सेकंड चांस है वो ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए और सीधे 22,000 जाए। और अगर इन केस मार्केट 22,000 जाता है तो इस साल के मिड जून जुलाई तक मार्केट में कोई आपको बड़ी परफॉर्मेंस नहीं देखने मिलेगी। स्टॉक स्पेसिफिक चीजें चलेंगी, स्टॉक्स चलेंगे, काफी अच्छे मूवमेंट वहां पे बन जाएंगे। मैं स्टॉक स्पेसिफिक भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, बट जैसे इस टाइम पे मेरे फैमिली में सर्कमस्टांसेस उसको मैनेज करते हुए मैं जितना हो सके वो ट्राई करूंगा। बट निफ्टी में एज ऑफ नाउ यही दो सिचुएशन है, या तो इसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की ओर जाना है या फिर इसे नीचे की ओर आना है 22,000 तक। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई, वीडियो समझ में आया तो लाइक दिस वीडियो। अब चलते हैं ग्लोबल क्यूज और डोमेस्टिक क्यूज की तरफ। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ग्लोबल इवेंट्स क्या और डोमेस्टिक इवेंट्स क्या है नेक्स्ट वीक के लिए। तो वेडनेसडे के दिन यूएस इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। अभी यूएस में ट्रम्प की गवर्नमेंट है, वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, उस बंदे पे बिल्कुल ट्रस्ट करने लायक नहीं है। वो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेटर है, प्रेसिडेंट नहीं है। तो यूएस में होने वाले किसी भी की इवेंट्स का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होगा हमारे मार्केट्स में। की इवेंट है 12 तारीख को वेडनेसडे के दिन, आपको उसे ध्यान रख के ट्रेड करना है या जो भी पोजीशन लेनी है। उसके बाद एज ऑफ नाउ कोई डोमेस्टिक इवेंट तो नहीं है। दिल्ली इलेक्शंस थे तो वहां तो बीजेपी जीत चुकी, जिसकी वजह से मुझे मंडे लग रहा है कि थोड़ा गैप अप होगा। बट लेट्स सी ये पूरे दिन सस्टेन होता है या नहीं होता है, या फिर गैप अप ओपन भी होता है कि नहीं। बट लेट्स सी, हमें मार्केट को देख के फॉलो करना है। चार्ट्स पे हमने समझ लिया क्या कैसे स्ट्रक्चर होने वाले हैं। आपको मार्केट उस डायरेक्शन में जाते दिखे तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पोजीशन बनाइए। और वीडियो में जो भी डिस्कस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन या टिप नहीं है। मैं बस आपको एक सोचने का तरीका देता हूं कि आपको इस तरह से सोचना चाहिए मार्केट को एनालाइज करने के लिए। बट कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, शेयर विद आवर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।